राज्यपाल प्रक्रिया करना उचित नहीं होगा, तो वो कहाँ चलेगी? उन्होंने तो नकार दिया। और उसी रिपोर्ट में हाँ जी, उसी रिपोर्ट में सी भास्कर साहब, सी भास्कर फॉरेस्ट कंट्रोलर, तो उसके बाद एक मिनट बताने दीजिए सर। आज का जो मेन मुद्दा होना चाहिए तो अभी कैसी रैली आएगी इस पे, अगर पदाधिकार को लेकर कभी बैठक हो रही है आपकी, तो उसका करें हम, हमें और भी तैयारियां करनी है। वो हमारा खंड स्तर के आपके एसडीएम है, वो परमानेंट है, तो आपको मिलना जुलना रोज ही रहेगा। ये डिस्कशन तो आप आज हम कल की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। 3 नेशनल हाईवे ट्रैफिक आप देखिए जहाँ तक सो रहा है, आपको मार्केट भी चलेगी, कल आपका कार्यक्रम भी है, तो उसी को देखते हुए ये था कि जो मैंने आपसे कहा, अगर ये भी आप विचार करना चाहें तो कर सकते हैं। 5-10 लोगों का सिस्टम में जाके वहीं पे देंगे तो बहुत चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। नहीं सर, जब वो वहाँ पर है तो वही बोलेंगे ना, तुम सेट कर दो। पब्लिक ये बोलेंगे आप अकेले गए, हम क्यों ले गए? फिर अकेले देना था तो आप अकेले चले जाते। दोनों प्रोग्राम एक साथ प्लान हो गए ना सर, हम उनको घंटों थोड़ी वहाँ रोक रहे हैं सर। उनके 20 मिनट का भी प्रोग्राम आएंगे तो 10 मिनट उनके तो डीएम साहब आए तुरंत और हम हमारे वहाँ पर जाने जाएंगे, अगर नहीं आए तो रुकेंगे साहब। हमारे एक ही डीएम साहब आ जाए, उसके बिल्कुल जस्ट पीछे नगर पंचायत साहब का जो है मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे हमारे। नहीं तो आप तो फिर यहाँ जाओगे तहसील में, तहसील में नगर पंचायत के बगल में है सर, अंदर से भी गेट है सर। अंदर से ही गेट है। मतलब फिर अगर ज्ञापन देने वही आते हैं तो फिर वो नहीं पड़ेगा, फिर वही कैंपस में जाएगा जी। तहसील से बगल में, नगर पंचायत बगल में, बिल्कुल बगल में है सर, बिल्कुल बगल में। जनता की मांग है, सामने साहब आ जाए, वो इस जिले के मालिक हैं, हम उनकी प्रजा है, प्रजा के सामने आप आए तो हमारी मांगे जो भी है शासन तक पहुँचाए। कोई भी मुखिया होता है उसको सब देखना चाहता है। और ठीक है, ट्रैफिक की बात करो। ट्रैफिक हमेशा जब भी अगर कोई यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है तो सर हम ट्रैफिक को रोकते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे चलते रहता है। हम आगे पीछे अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं। भीड़ के व्यक्तिगत है ना, भीड़ के जो यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक चल रहा है उसी से किसी का हाथ पैर दब गया फिर उसके बाद नहीं भीड़ हम पीछे रोकते हैं। रोकोगे वहाँ, यहाँ तो बड़े हैवी वाहन भी चलते हैं, वो भी चलते हैं, हाईवे है तो उसके आगे पीछे बीच में साइड में ड्यूटी लगानी पड़ेगी। जी जी सर, ड्यूटी तो लगा देंगे, लेकिन ये जो उनके वॉलंटियर रहेंगे हमारे सर, मैंने बिल्लू खत्ता में जितने भी पुलिस सैनिक है इस कैम्प में आएंगे, बिल्लू खत्ता लिखा, और सब लोग तकरीबन, और हमारे कुछ लड़के वॉलंटियर होंगे साइडों में, उनको कंट्रोल। सर हर आदमी को निगरानी, बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, कोई दौड़ रहा हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो पहले इस बात को आप समझ लो कि आयोजक आप ही हैं, मतलब आयोजक आप हैं, अब अनुमति नहीं है इसकी, कार्यक्रम की अनुमति हुई है। अनुमति के लिए हमने एडीएम साहब को रिसीव करा रखा था इसके लिए सूचित किया गया है 9 तारीख को। अनुमति के लिए सबको सूचित किया गया है। हाँ, 9 तारीख को सूचित एक किया। बात आप ये देख लो, उसमें थाने से बोल गई है। हाँ थाने से ये बात कहने से कि भाई हम भीड़ आएगी, कोई ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी कर नहीं, सकता है। नहीं, ठीक है, आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, भीड़ की जिम्मेवारी पूरी तरह से आपकी है, ठीक है ना। हम बात दुर्घटना की नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दुर्घटना तो देखो कहीं भी हो सकती है, हम भी कोई आयोजन करें वहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन वो तो भगवान के ऊपर है कि, लेकिन दुर्घटना के अलावा जो पैटर्न एक भीड़ जा रही है, जब आपने बुलाई है तो अब आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, ठीक है ना। जो इसीलिए बैठक की जा रही है कि भाई एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है, आप लोगों ने उसको आयोजित किया है तो जिम्मेवारी तो आपकी रहेगी। दूसरी बात ये बताओ, बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं, इनको भी बुलाया आपने? एक बात आगे बोलो प्लीज। नौजवान सब बच्चे तो खैर कोई बुजुर्ग आया या घर के लोग आए तो बच्चों के साथ आ सकते हैं। नहीं, बच्चे में महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिलाएं आएंगी, बुजुर्ग आएंगे। हमने 2 गाड़ी स्टैंड बाई एम्बुलेंस के तौर पे भी हमने रखी है, सब हमने पूरा किसी को अगर चक्कर वगैरह आ जाता है, कोई गिर गया तो 2 गाड़ियाँ बोलेरो रहेंगी ले जाने के लिए, है ना। पानी की व्यवस्था हमने कर रखी है, और वो वॉलंटियर भी हमारे हैं।
दूसरी बात, खाने का सिस्टम क्या रहेगा? पूरी रखेट वगैरह सब लोग घर से खाना खा के आएंगे, उनको बता रखा है वो खाना खा के आएंगे और अपनी पानी की बोतल साथ लेके आएंगे। कह रहा हूँ अभी रिसेंटली जैसे कल आप लोगों ने आज अखबार भी पढ़ा होगा, वहीं पे भी 4-5 हजार लोग थे साड़ी बांटने को नाम पे, उन्होंने इकट्ठा किया कि मैं साड़ी बांटूंगा, और साड़ी बांटने को लेकर के वहाँ स्टैम्पिंग हो गई, भगदड़ बच गई और 10-15 लोग वहाँ घायल हो गए। ठीक है ना, अभी कल ही की घटना है, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह के अगर कोई कहीं पानी बट रहा हो, कहीं खाने का पैकेट बट रहा हो, तो वहाँ पे खाना नहीं रास्ता आप लोग करते हैं तो उसके पर्याप्त काउंटर बनाएं। मतलब एक ही जगह किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठी ना हो। पता लगा खाना चलो नहीं है, पानी की बोतलें बट रही हैं, एक जगह से बांटना आपने शुरू कर दिया, ठीक है ना, और सारी भीड़ वहीं पे इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो ऐसी कोई भी आप व्यवस्था वहाँ मत करिएगा जिसकी वजह से वहाँ पे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो। जब महिलाएं आ रही है, बुजुर्ग आ रहे हैं, तो आप लोगों की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित हो। ऐसी बड़ी भीड़ में कोई भी छोटी से छोटी घटना, अगर एक बुजुर्ग का पैर भी फिसल गया, किसी को चक्कर आ गए, वो गिर गया, उसके ऊपर एक चलता है और उस समय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है ना, हम ये मानेंगे कि आप लोग जानबूझ के कोई कानून व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत ही आप धरना प्रदर्शन कर लेंगे, जो भी आपका कार्यक्रम है। लेकिन जब बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है तो उसमें कुछ नेचुरल तरीके से ऐसी संभावनाएं बन जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर व्यवस्था खराब हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की वहाँ प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर ये सिस्टम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पता लगा वहाँ पे कोई पटाखा फूट गया, वहाँ पे किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, कोई सांप बिच्छू निकल आया, सांप घुस गया, गाय घुस गई वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे पैनिक क्रिएट हो गया, लोग भगदड़। तो आपका जो पीए सिस्टम है वो उस हिसाब से इतना सफिशिएंट और उसकी कवरेज इतनी होनी चाहिए कि अगर आप कोई निर्देश देना चाहते हैं तो वहाँ से उसको निर्देश आ जाए। दूसरी बात, एंट्री और एग्जिट के लिए पर्याप्त रास्ते होने चाहिए। जहाँ पे आप एंट्री जहाँ से करेंगे उसके बाद कोई ऐसा नहीं कि ताला बंद है, गेट बंद है। अगर कोई बात होती है, किसी को एग्जिट करना है भीड़ को इमरजेंसी में, तो भीड़ को एग्जिट करने के लिए प्रॉपर रास्ते होने चाहिए। ठीक है, और जहाँ आना जाना वो लिखने के लिए प्रॉपर साइनेजेस लगे होने चाहिए। तीसरी बात, जब भीड़ की आप बैठने की व्यवस्था बनाओगे जनसभा में, वहाँ पे जब भीड़ में बैठने की व्यवस्था बनाओगे, जहाँ पर भी 500 से 1000 से ज़्यादा की भीड़ होती है, वहाँ पर उसकी बैरिकेडिंग करके बीच में पैसेज देके उसको ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका ये एक पोर्शन है जहाँ पे आप ये कार्यक्रम करोगे, ये आपका यहाँ मंच बन गया, तो इसके बाद बाड़े बनाने पड़ेंगे आपको यहाँ बीच बीच में जगह देकर। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे अगर लगातार आपकी भीड़ बिना बीच में किसी डिमार्केशन के लगातार बैठती है और निकलते आते जाते समय कहीं एक आदमी का पैर भी फिसल जाता है, अगर वो गिर जाता है तो पूरी भीड़ उसके ऊपर गिरती चली जाती है। इसीलिए आपको पूरा सेक्टर बनाने पड़ेंगे, उसमें बालों से जो बैरिकेडिंग होती है उससे, और उसके बीच बीच में अपने वॉलंटियर की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, यथासंभव जहाँ तक हो आप महिलाओं का और पुरुषों की सीटिंग व्यवस्था अलग कीजिए कि भाई महिलाएं दाहिनी तरफ बैठेंगी या बाईं तरफ, जैसे भी आप कहें। और एक मीडिया के लिए अलग से वहाँ पे जगह बना देना, क्योंकि ये होगा कि फिर मीडिया की वजह से उसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि अट्रैक्शन कहीं पे भी हो, फिर मीडिया वहीं घूम जाती है। ठीक है, और वहाँ पे पानी की पीने की व्यवस्था जरूरी है। खाना आप अपने कर लिया, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है उससे बहुत जल्दी चक्कर आते हैं, आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और एक शौचालय की व्यवस्था। वहाँ पे कार्यक्रम कहाँ पे आप जनसभा कहाँ पर होगी आपकी? यहाँ पे से 500 सही स्मारक के पीछे सर। हाँ, वहाँ पे शौचालय बहुत सारे महिलाओं के लिए, दोनों हाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए प्रॉपर, उसकी बैरिकेडिंग आप कराओगे, सेक्टर वाइज उनको बिठाना है।